नमस्ते सभी को, यू आर वॉचिंग करिश्मा गुजर व्लॉग। आपका मेरे एक और व्लॉग में स्वागत है। और जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? और ये है मेरी अर्ना। अर्ना अर्ना मैं आपको बताती हूँ क्या देख रही है। अर्ना के पापा बाहर निकल गए ना गाड़ी से, तो वो देख रहे कि अरे भैया हम तो गाड़ी में ही है, तुम कहाँ चल दिए? अरे ले चलो हमें। इसको बहुत ज़रूरी रहती है। अब ये मुझसे ज़्यादा अपने पापा के साथ ज़्यादा आपको रहता है ना कि मैं सोची थी कि 24 घंटे तो मैं संभालती हूँ, ये अपने पापा को क्या याद रखेगी। बट अब इसको लिटरली अपने पापा को जानने लगी है, पहचानने लगी है। अगर किसी ने थोड़े से भी कपड़े जो हमारे नॉर्मल रूटीन से थोड़े से अलग पहन लेते हैं, तो ये उस चीज़ को नोटिस करने लगी है। हाय हरने, इसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है से। ना कैमरा आ गया, स्माइल। तो इवन अभी मेरे 2-4 दिन से व्लॉग आप मतलब देखोगे, जब तक 1-2 व्लॉग अपलोड कर भी दूंगी मैं, उसके बाद ये आए हुए। तो इसकी ना तबीयत बीच में, आपको पता है जैसे छोटा बच्चा है तो फर्स्ट इसकी वो है, क्या बोलते हैं, सर्दियाँ हैं तो जैसे कफ या फिर कोल्ड वो हो जाता है, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो रात भर ये सो नहीं पाती है कभी कभी ना, तो उस चक्कर में फिर हम इसको यहाँ पे जल्दी से देखते तो है नहीं हॉस्पिटल में। और स्पेशली अब न्यू ईयर की छुट्टियाँ चल रही है तो उसमें बिल्कुल नहीं देखते हैं। बट फिर भी हम इमरजेंसी में ही इसको लेके गए। तो एक चीज़ का फ़ायदा यहाँ पे कि पैसा नहीं लगता, वरना वही अगर जिस तरीके से इसकी इतनी वो गई थी, हमें सिटी स्कैन एक्सरे वगैरह सब कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ कराना पड़ा, जस्ट बिकॉज कि क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था पूरी रात अगर बच्चा नहीं सो रहा है तो फिर वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं हो सकती है। एक पता है, एक तो इसका मैं आपको बताती हूँ, इसके ना दांत निकल रहे हैं। अब आपको पता है कि जब टीथिंग होती है तो बहुत ज़्यादा बच्चा प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा होता है। उसको बैठाने में लगे हुए हैं इसकी सीट पे, इसके फ्रॉक को तो सही कर देते। रेडी हो गया ये। इसको हम अभी खिला पिला के, इसको नहला धुला के सब कुछ करके लेके आए हैं। और अब थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अब छुट्टियां हैं ऑब्वियस है, तो यही रहेगा, ज़्यादा दूर हम जा नहीं सकते। यार वैसे मेरे फेस पे बहुत अच्छी ग्लो आ रही है। आई डोंट नो कैसे आ रही है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से ना बहुत परेशान थी जस्ट बिकॉज ऑफ माई बेबी। बट नाउ आई एम फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, गॉड ग्रेस, थैंक यू गॉड। और अब चलते हैं, हम क्या कुछ लेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। अगर कहीं और जाएंगे तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, नहीं जाएंगे तो हम घर वापस चले जाएंगे। बट क्या लूँगी, कहाँ जा रहे हैं, कैसे सब आपको दिखाऊंगी। वैसे मैं अभी गाड़ी में हूँ, वो लोग देखो चल दिए हैं, एंड अब मुझे भी चलना चाहिए। तो कुछ होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। एंड ऐसे ही बने रहना मेरे व्लॉग में। बाय बाय गाइस, गाड़ी देख रहे हो, तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा सा इसको मैं भी शूट कर ही लेती हूँ। गाड़ी नहीं, मौज बना रखी है भैया एकदम। ये देखिए, ये है सुजुकी की जिम्नी। सुजुकी की जिम्मी है, जिम्मी 2 डोर है ये। और भाई साहब ऐसे तो मैं आप तुम लोगों को पता है कितनी यहाँ पे नई क्या बोलते हैं, कलाकारी दिखा दूंगी। इतनी कलाकारियां होती है यहाँ पे तो बाबा, लोग एक चीज में अलग अलग कलाकारी है बाबू जी यहाँ पे। अब आ गए हम एक नई शॉप पे। अब ना हम शॉपों को ही यहाँ पे एक्सप्लोर करते रहते हैं कि भाई कुछ नया शॉप देखा जाए, कुछ नया देखा जाए। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने एक यहाँ पे पार्किंग ही नहीं है। देखो अब हमें जाना पड़ेगा ऊपर, ये ऊपर की पार्किंग। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो संतरे के पेड़। हाँ मजे यहीं से तोड़ लो। देखो ये तो ऐसे कोस्को की तरह होगी ना ऊपर, चढ़ाई है। हाँ भाई तो चढ़ाई देखो, देख रहे हो, इसकी दो तो पार्किंग है। पर चलो कोई नहीं, अब आए हैं तो पार्किंग भी देखेंगे। उधर ना लिफ्ट की साइड ही कर लो उनकी, तो कर रहा हूँ। हाँ थोड़ा सा ना, जिससे कि हम जल्दी से आए और वहीं से वहीं अपनी कुकिंग कर लें और अपने घर जा सके। तो गाइज हम एक जगह और गए थे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने वहीं से व्लॉग स्टार्ट किया था। तो मैंने अपने लिए एक ड्रेस ली है, मुझे वो बहुत अच्छी लगी, बहुत सिंपल और स्पेशली वो जापानीज स्टाइल की ड्रेस है और बहुत कम्फी सी लगी थी, तो मैंने वो ले ली। और मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या
कैसी ड्रेस है वो। अगर हम कुछ और लेंगे तो मैं वो भी दिखा दूंगी, अदरवाइज वो ड्रेस मैं आपको ज़रूर दिखाने वाली हूँ, क्योंकि वो ड्रेस ही बहुत सुंदर है। आप भी कहोगे कि हाँ, पर क्योंकि यहाँ का आपको पता है कि थोड़ा जो जापानीज स्टाइल होता है ना, ये थोड़े अलग ही स्टाइल होता है, थोड़े ओवर साइज चीज़ें पहनना पसंद करते हैं रेदर देन जैसे कि ये बिल्कुल स्किनी नहीं पहनते हैं। और आप ये देखना, ये लड़की ना पता है क्यों देख रही है, क्योंकि मैं हमेशा ना फ्रंट कैमरे से व्लॉग बनाती हूँ और अब मैं बना रही हूँ शाम का टाइम हो गया बैक कैमरे से, तो इसको लग रहा है कि अब ये किससे बातें कर रही है, बावली औरत, ये देख, इसको दिख तो रहा नहीं है कुछ, मेरे लिए बोल रही है बावली औरत, मैं इसके लिए बोल रही हूँ। तो जी अब हमने गाड़ी खड़ी कर दी है, अब मैं सीट बेल्ट निकाल लेती हूँ और अब हम चलते अंदर। अगर जो भी कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और माता रानी को, हाँ थोड़ा सा, तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर और मैं आपको बता दूं कि मैं गई थी 1-2 जगह शॉपिंग के लिए, बट मैं अंदर का शूट नहीं कर पाई। मैं पता नहीं क्या ही हो जाता है कि मैं अपने ही ख्वाब में, अपने ही ख्यालों में, बस अपनी ही शॉपिंग में देखती रहती हूँ और मैं अंदर का शूट करना भूल जाती हूँ। स्टार्टिंग में हमेशा यही करके जाती हूँ कि हाँ मैं अंदर की ना कोई चीज़ें होगी तो मैं वो दिखाऊंगी। चीज़ें बहुत कुछ होती है, ऑब्वियस की बात है, अगर आप किसी शॉपिंग शोरूम में जाओगे या फिर किसी शॉप में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें होती है दिखाने के लिए, बट मैं कोशिश करूँगी आगे से कि और थोड़ा याद रखूँ और मैं चीज़ों को दिखाऊँ। बट फिर भी अब जो भी लेके आई हूँ, मैंने जैसे आपको लास्ट व्लॉग में बोला था कि अब मैं जो भी मतलब शॉपिंग में करती हूँ पर मैं दिखाती नहीं हूँ, बट अब मैं दिखाया करूँगी। तो मैं जो भी लाई हूँ मैं वो दिखाऊँगी। वैसे आज हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं घर से हम घर से आई थिंक 3:30-4 के आसपास घर से निकले थे, क्योंकि निकले थे, निकलने के लिए रहे थे, रेडी हो गई थी लड़की ने, पता नहीं मुंह में कुछ खा लिया, कुछ गलती से इधर उधर, वो सारा वॉमिट कर दिया, रेडी होके आई, कपड़े खराब कर दिए। तो इसने कपड़े खराब कर दिए, फिर हम इसके कपड़े चेंज करने पड़े। और मैंने कपड़े चेंज करने के लिए देखा तो इसने कर चुकी थी पॉटी तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है अभी घर में, तो हमारा आधा घंटा इसका हमने वो ऐसे ही वेस्ट हो गया। ऊपर से आज मैं आपको बताऊँ, इसकी ना तबीयत अभी 2-3 दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसकी वजह से इसने ना, जैसे आप समझ सकते हो कि अगर आप बेड पे हो तो वॉमिट करता है बच्चा, है ना, कभी कुछ निकाल रहा है, मुंह से कुछ निकाल रहा है। तो मेरे कपड़े, अब मेरे को ना मेरे दिमाग में इतनी अजीब सा कीड़ा है कि जब तक वो चीज़ें धुलाई जाती ना, मेरे हिसाब से साफ़ सुथरी नहीं हो जाती। नो मैटर, बच्चा ठीक है, बच्चा है घर में, बट मैं इस चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं लेना चाहती हूँ कि ओके ठीक है बच्चा है तो ऑल द टाइम घर मैसी पड़ा रहे या फिर ऑल द टाइम घर खराब रहे। ओके ठीक है यार, बच्चा है इस वजह से ये चीज़ ख़राब है, वो चीज़ ख़राब है, तो मैं ये वाला एक्सक्यूज़ मुझे नहीं पसंद। तो मैंने वो आज साफ़ सफाई करी। आपको पता है टाइम लगता है जो, पर मेरे हस्बैंड, अब उनकी छुट्टियां हैं अभी पूरे 1 वीक की, तो वो उन्होंने बहुत हेल्प करी है चीज़ें चढ़ाने चढ़ाने में, तो ऐसे मिला के हम दोनों का काम हो जाता है। अब मैं जो लेके आई हूँ, खैर मैं वो दिखा दूँ आपको, कि बातों में लग जाती है एंड और जो चीज़ें करती है वो तो दिखाती नहीं है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ और दिखा देती हूँ पहले। मुझे आज मैं अपने लिए भी कुछ लाई हूँ, अपने लिए ही लाई हूँ मैं। एज आई सेड, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ना जैसे जापानीज का जो ड्रेस का जो तो ड्रेसिंग सेंस है वो थोड़ा सा अलग होता है। लाइक वेस्टर्न में थोड़ा वेस्टर्न स्किनी कपड़े ज़्यादा पहने जाते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और थोड़ा जो एशियन, मतलब थोड़ा इस साइड के लोग हैं, कोरियन साइड में भी नहीं, वो स्कर्ट वगैरह का और वो बॉडी, स्लिम बॉडी और वो सब वही स्किनी टाइप की ही चीज़ें होती है। बट यहाँ पे क्या कि यहाँ पे ना आपको ये इनका अलग ही फैशन है, ये पूरे आपको कवर ववर दिखेंगे और बैगी चीज़ें ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं एंड थोड़ी बड़ी, अपनी औकात से बड़ी चीज़ें पहनना, मतलब जिसको आप कहते हैं ना ओवर साइज चीज़ें पहनना इन्हें बहुत पसंद है। तो तुम्हारी बहन भी एक ओवर साइज कपड़ा लेके आई अपने लिए, आपको मैं दिखा, ये मैं 1 पीस लेके आई हूँ, कैसा लग रहा है। अभी तो ये देखो मैंने मैं लेके आई हूँ, इसके इंस्टाग्राम का भी ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, ये रग आउट ऑफिशियल। ये कौन सी ब्रांड है, आई डोंट नो द ब्रांड नेम बट इट्स ओके। ये कुछ इस तरीके से है एंड ये पूरा ना नीचे तक है, आप देख पा रहे हो। ये है तो वैसे, ये देखो ये बड़ा साइज, मतलब, पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसे थोड़ा और बैगी टाइप की चीज़ें पहने में, इसके नीचे मैं शूज़ भी पहन सकती हूँ। बट मुझे, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो बो बना हुआ है, ये बहुत ही क्यूट बो है। ये फ्रंट में ना ब्लैक एंड वाइट में भी था,
बट वो थोड़ा और बड़ा साइज़ था, तो फिर मैंने सोचा कि ओके ठीक है यार, कभी ब्लैक एंड वाइट के अलावा भी कुछ पहना होना चाहिए। तो फिर ये बस मेरे हस्बैंड को पसंद है तो मैंने ये ले लिया। तो इस वजह से ये आपको कैसा लगा? अब ये आप मुझे कभी पहना देखोगे तो आपको दिख जाएगा, है ना? है ना? अभी देखो मैं आपको भी लड़की दिखाती हूँ कैसे आगे मेरे पास, सॉरी कैसे आके मेरे पास खड़ा हो गया। Say hi. Hi, Shani. अच्छा ये ना, मैं आपको एक सेकेंड, मेरे को ये ना वो ऊपर आने की कोशिश में है, तो इसको ना मैं ऊपर ले लेती हूँ, है ना? आ जाओ अर्ना, चलो आ जाओ। ये आने की कोशिश में ऊपर। ओके, इसका खाना भी बन गया है। थैंक यू। अभी पहले मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, इधर ही रख दो, उधर कॉर्नर पे रख दो। हाँ, और इसके हम जो और दूसरा सामान लाए हैं, इसके लिए जो लाए वो मैं आपको दिखाती हूँ। क्या है? क्या है बाबू ये देखो हम इसके लिए क्या लाए हैं। इसके लिए एक पिलो लाए। ऐसे ना हम कल बात कर रहे थे एक्चुअली कि है ना कुछ ऐसी पिलो विलो जो जिस पे हम दोनों आ सकें, हम वैसे ही कोई पिलो लेके आते हैं। एंड तो ये हमें आज दिखी तो हम ये लेके आ गए। ये मुझे बहुत अच्छी भी लगी। हाँ देखो आप, ये कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है ये। और ना को ना देखो तुम्हारी दीदी आ गई है। ये देखो, ये देखो दीदी, ऐसे करना पड़ता है दीदी। ये अब आप खेल सकते हैं इससे। कितनी खुशी हो गई है मेरी लड़की। एंड और तो ये तो जिसके खुद के घर के ही थे, तो ये मैं क्या ही दिखाऊंगी, आपको इधर कर देती हूँ। एंड ओके, ये मेरा क्लचर है, ये मैं बर्गर को पीछे टाई कर लेती हूँ। हो जाता है बहुत तेज है जी ये। एंड उसके बाद मैं ये नॉर्मल शॉर्ट्स लेके आई थी, तो ये तो क्या ही दिखाना। तो मेन वो थी मेरी ड्रेस, और इसकी ये पिलो कह सकते हो, या फिर इसका ये सॉफ्ट टॉय कह सकते हो, क्योंकि ये बहुत क्यूट है। इससे भी बड़ा है, ये अंदर से भी बड़ा है। मैं आपको दिखा देती हूँ। प्लीज स्टैंड अप। ये देखो, ये अंदर से भी बड़ा साइज है इसका। सो या तो ये व्लॉग यहीं पे एंड होगा, या फिर इसमें कुछ और ऐड ऑन हो जाएगा। अगर वो यहीं पे एंड होगा तो कि आप इतना सही व्लॉग देखना, और अगर इसमें कुछ ऐड ऑन होगा तो आप वो देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। थोड़ी सी नोजी आ रही है, इग्नोर करना है ना, बीमार चल रही है वो। सो से बाय बाय एवरीवन, विल मीट यू सून अगेन। ओके, और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर जी। अभी और व्लॉग आते रहेंगे, मे भी अगर कोई और व्लॉग मिला तो मैं आपको न्यू ईयर से पहले भी डाल दूंगी, अदरवाइज हाँ न्यू ईयर तो चल रहा है। बाय बाय। एंड मैं आपको कह रही हूँ कि न्यू ईयर तो चल रहा है, मैं बीच में ना पता नहीं कैसे कट हो गया। सो बाय बाय तो मैं कर ही रही हूँ। तो आप ऐसे ही मेरे व्लॉग को प्यार देते रहिए, हमें प्यार देते रहिए, हम आते रहेंगे आपके पास, और व्लॉग्स लेके आते रहेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। कीप सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल। इस चैनल पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आती रहेंगी। ये तो हमारा देखो कि क्या कहते हैं, दिन का लगा लो रूटीन टाइप्स का हो गया है, बट हमारे पास इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम जरूर जल्दी लेके आती रहूँगी। ओके, नमस्ते, बाय बाय, नमस्ते।